आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रेविस हेड ने हमें जो वर्ल्ड कप फाइनल जो था वो सिर्फ ट्रेविस हेड की वजह से हारे थे, क्योंकि ट्रेविस हेड की अहम भूमिका रही थी इस वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप हारने का रीजन यही रहा था क्योंकि ट्रेविस हेड 130 रन की नाबाद पारी खेलकर, और जिस तरीके से ट्रेविस हेड आउट हुए थे तो रन खपत ऐसे हो गया था कि 95 99% मैच ऑस्ट्रेलियाई खाते में जा चुका था, तब ट्रेविस हेड आउट हुए थे। ऐसा लग रहा था जिस तरीके से ट्रेविस हेड की एक ताबड़तोड़ तरीके की बैटिंग करने आए थे। ट्रेविस हेड के बाद ग्लेन मैक्सवेल आती हैं और 2 रन लेकर टीम को जिताकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में छठी बार अपनी टीम को घोषित कर देते हैं। ऐसा फील हो रहा था, मगर जस्ट उसका उल्टा हुआ और हमारी टीम एक 10 मैच लगातार जीतने के बावजूद भी हम टीम को नहीं जिता पाए, और हमारे 11 से 11 खिलाड़ियों को अच्छे लेवल में परफॉर्म करने को मिला, अच्छे लेवल का प्रदर्शन रहा, फिर भी हमारी टीम कुछ खास लेवल का स्कोर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के सामने नहीं कर पाई। 240 का स्कोर एक नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था अगर 280 या 290 का स्कोर होता तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते, ऐसा फील हो रहा था। मगर जस्ट उसका उल्टा हुआ, हमारा स्कोर 240 हुआ, 241 पर उनकी क्लियर जीत थी। और ऑस्ट्रेलिया पहले भी 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपनी ट्रॉफी जो है नाम कर चुका था। छठी बार इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही जीतेगा, ऐसे फॉर्म में इंडिया चल रही थी, 11 के 11 खिलाड़ी फुल फॉर्म में चल रहे थे। तब इंडिया ने सोचा कि वर्ल्ड कप हमारे हाथों में है, मगर ऐसा उसका उल्टा हुआ और वो हम मैच हार गए। और हारने के नतीजा ये हुआ, हमारा जो विलन का जो रोल निभाया हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, वो ट्रेविस हेड रहे। किस तरीके से देखो ट्रेविस हेड ने इसमें गेम में किस तरीके से ट्रेविस हेड अपना बैट से धूम मचा रहे हैं। एक अहम रोल की बैटिंग, अहम रोल का प्रदर्शन, किस तरीके का प्रदर्शन रहा था ट्रेविस हेड का, जिस तरीके से ट्रेविस हेड की बैटिंग ने कमाल कर दिखाया। ना वरना ऑस्ट्रेलिया को जीतना मुश्किल पड़ जाता, क्योंकि जो 130 रन का टारगेट था इसके बावजूद भी 3 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। और जब तीसरा विकेट जब गिरा था हमारा, तो पैट कमिंस ने बोला था ना कि 1 लाख दर्शकों को चुप कराने को ग्राउंड में कुछ मजा ही कुछ और होगा, तो वो उनने कर दिखाया, क्योंकि हमारा लक साथ नहीं था। लक अगर साथ देता तो इनकी क्या वैल्यू थी गोरों की, कंगारुओं की जो हमें रोक लेते। कोई नहीं, बट बेस्ट ऑफ लक, जितने भी हमारे खिलाड़ी थे अच्छा प्रदर्शन, खास लेवल का प्रदर्शन रहा। फिर भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी वो अपने नाम तो कर ली, ऐसा तो नहीं दिखाया कि बिल्कुल ही कुछ नहीं किया उन्होंने। सारा परफॉर्म हाई लेवल का था और अच्छे लेवल की परफॉर्म बाजी करी उन्होंने, अच्छे लेवल का प्रदर्शन करा। जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलता आ रहा है, आपने देखा होगा बहुत ही हाई लेवल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान जो बनाए गए थे, 5 मैचों की सीरीज वो भी हमने जीत ली थी, 4 मैच से बढ़त बनाकर ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जीत ली थी। वहीं देखें आपने जो प्रदर्शन होने को मिल रहा था जिस तरीके से, और एक मजाक बनाया था रिंकू सिंह की बॉलिंग का, और रिंकू सिंह का प्रदर्शन कितना खतरनाक रहा T20 में, और जो नए नए बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है वो कितने हाई लेवल का प्रदर्शन रहा है, आपने देखा ही होगा इन मैच के अनुसार। जिस तरीके से ट्रेविस हेड को जब अहम रोल और मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो ट्रेविस हेड फिर उसमें मीडिया के सामने आती हैं और डिस्कस करते हैं कि भी इसमें क्या रोल रहा है। तो एक हैप्पी जर्नी रहती है ट्रेविस हेड की, किस तरीके की जीवन जर्नी को अपना प्रमोट करते हैं और जीवन को, लाइफ स्टाइल को जीते हैं, वो बेटर तरीके का मूवमेंट था और हाई लेवल का प्रदर्शन था। जिस तरीके से ट्रेविस हेड अहम रोल निभाकर अपनी भूमिका को, अपने प्रदर्शन को लक्ष्य तक अपनी टीम को पहुंचाने की भूमिका रही है, वो ट्रेविस हेड की रही थी। जिस तरीके से ट्रेविस मार्च ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने उनका विकेट 47वें ओवर में ले लिया। जिस तरीके से उनका विकेट जब गिरा तो उनके बाद जो ओपनर बल्लेबाजों की जो जोड़ी थी वो लगातार हमारे विकेट गिरते चले गए। 3 विकेट लगातार गिरने, 2 विकेट गिरने के बाद में तीसरा विकेट जब विराट कोहली का गिरा तो पैट कमिंस ने बोला कि
हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जब सेमीफाइनल का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था, तो देखा होगा आपने जब 47 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे 3 विकेट गिर जाते हैं। सुमन गिल, और जब तीसरे नंबर की बैटिंग शुरू होती है तो वो 40 के समथिंग जब रन बनाकर विराट कोहली जब आउट होते हैं, तो विराट कोहली आउट होने के बाद 1 लाख 1.25 लाख का जो स्टेडियम भरा हुआ था, तो वो सारा शांत की ओर दिखाई देता है। ऐसे में जब चौथे नंबर पर बैटिंग श्रेयस अय्यर, वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि लक हमारे साथ उस वक्त नहीं था। उसके बाद जब 5वें नंबर की जब बैटिंग आती है तो बात करते हैं केएल राहुल की। आपने जो वीडियो देखा किस तरीके से केएल राहुल ने 60+ रन जो बनाए थे, उसको जो टारगेट 240 के समथिंग का स्कोर खड़ा किया था वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जिस तरीके से केएल राहुल की जो निगाहें, जो पब्लिक की 1.25 लाख जो पब्लिक ग्राउंड में बैठी हुई थी, वो सारी निगाहें केएल राहुल के ऊपर टिकी थी। काश केएल राहुल कुछ अच्छे लेवल का परफॉर्म या अच्छे लेवल का कुछ रन स्कोर खड़ा कर सके, बड़ा चेंजेस हो सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर भी केएल राहुल ने उस आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का जो फाइनल मुकाबला खेला गया था, उसके बीच केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। जिस तरीके की ताबड़तोड़ तरीके की पारी हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने खेली, तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर 350 या 450 के करीब होने वाला है। मगर 47 रन पर जब हमारे कप्तान आउट होते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगा कि अब स्कोर कुछ माइनस जाने लगा था। फिर भी हमारे जो जीतने के चांसेस, जब मैंने गूगल सर्च किया, जब मैंने देखा उसमें, तो हमारे जीतने के चांसेस 75% थे। ओनली 25% ऑस्ट्रेलियाई के खाते में था। मैच पूरा मैच का जब डाटा निकलता हुआ आया और जब हमारे खिलाड़ी दर बदर गिरते चले गए, लास्ट में हमारे खिलाड़ियों को कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा और हमारे 11 के 11 प्लेयर एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और संघर्ष चेंजर बने। सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया, मगर हमारे साथ लक नहीं था। लक ना होने के कारण ही हम हार गए। बाकी हमारी मेहनत, संघर्ष, कसर में कोई कमी नहीं थी किसी भी खिलाड़ी में। जब लास्ट मैच का जब लास्ट पॉइंट जब आया, तो हमारे सारे विकेट गिर चुके थे और स्कोर हमारा 240 का खड़ा कर दिया था हमारे खिलाड़ियों ने। जब नंबर आता है ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग का, तो ऑस्ट्रेलियाई बैटर जब शुरू में 2-3 विकेट गिर जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। फिर भी जब 3 विकेट गिरने के बाद भी ऐसा लग रहा था हमारे जो मैच के चांसेस थे वो 60% आ गए थे। 15% -35% पहुंच गया था ऑस्ट्रेलिया के खाते में, 60% फिर भी हमारे चांसेस थे। जब लास्ट में जब ट्रेविस हेड का बल्ला चला उसमें, और जब ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी हाई लेवल की हुई, तो ट्रेविस हेड के बल्ले ने 130 रन शतक पूर्ण करके मैच को जिताने की अहम भूमिका ट्रेविस हेड की रही। और जो हमारे 60% खाते का जो मैच था, वो सिर्फ लास्ट ओवर में 5%, 43 ओवर में 5% के चांसेस रह गए। जब लास्ट ओवर जो चल रहा था, 42 ओवर 5 बॉल में 2 रन की कमी थी। जब 2 रन को छठे 43वें ओवर में कंप्लीट किया मैक्सवेल की जो बॉल मारी उन्होंने, तो बाउंड्री बॉल के समथिंग पहुंची, वहाँ श्रेयस ने बॉल को थ्रो किया, तब तक 2 रन हो चुके थे और जो मैच था वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया खाते में जा चुका था। जिस तरीके से जो हमारे 63 रन की पारी केएल राहुल ने खेली थी, वो एक लाजवाब तरीके की पारी थी। अगर ऐसे सारे लोग पारी खेलते तो हम वो मैच वर्ल्ड कप जो था वो सेमीफाइनल जीत सकते थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।